वैसे भी तो आज हम जानेंगे पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी का जन्म दिवस 2 मई को है। तो उनका उम्र जो है वो उनका जन्म हुआ था बीकानी, भारत के नवाबशाह जिले के बैरानी गांव में सन 1941 में हुआ था और 17 अप्रैल को हुआ था, जो अब पाकिस्तान में हुआ था। उनकी मां का नाम महगीबा एवं पिता का नाम थाऊमल सिरुमलानी था। 1947 में भारत विभाजन के समय वे उनके परिवार के सभी लोग भारतीय अधिराज्य के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थापित हो गए। धन वैभव सब कुछ छूट जाने के कारण परिवार के आर्थिक संकट के चक्रव्यूह में फंस गया। अहमदाबाद आने के बाद आजीविका के लिए थाऊमल ने शक्कर विक्रय व्यवसाय आरंभ किया। पिता के निर्धन के बाद उन्होंने अपने मां से ध्यान और आध्यात्मिक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और देश भ्रमण में निकल पड़े। भ्रमण करते करते स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज के आश्रम नैनीताल में चले गए और वहां से उनसे दीक्षा प्राप्त की, ब्रह्म ज्ञान की एवं दीक्षा शिक्षा दोनों प्राप्त की। अपने व्यक्तित्व जीवन में आसूमल जी ने लक्ष्मी देवी से विवाह किया, जिससे एक पुत्र नारायण साईं और एक पुत्री भारतीय देवी जी उत्पन्न हुए थे। संत श्री आसाराम बापू जी के टोटल 460 आश्रम हैं और भी उनके गुरुकुल हैं, लगभग 60 गुरुकुल हैं, 17,000 बाल संस्कार केंद्र हैं, युवा सेवा संघ है जिसमें 23,000 युवा लोग जुड़े हुए हैं, महिला मंडल है, महिला उत्थान मंडल जिसमें महिलाएं लोगों का शिविर होता है, जिसमें उच्च शिक्षा एवं दिव्य शिशु संस्कार का ज्ञान दिया जाता है एवं नारी उत्थान के कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार 50 वर्षों से निरंतर पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी द्वारा सेवा कार्य संचालित है पूरे भारतवर्ष में, और अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं, जैसे नशा मुक्ति व्यसन अभियान और व्यसन मुक्ति अभियान और मातृ पितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस एवं अनेक सेवा कार्य चलते रहते हैं। गर्मी के दिनों में छाछ वितरण, शरबत वितरण, पुलाव वितरण, ये सब चीज़ें सेवा कार्य चलते रहते हैं और हर वर्ष सेवा कार्य दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाता है और बहुत ही विशाल रूप से मनाया जाता है। तो अभी परिस्थिति के अनुसार सेवा कार्य किया जाएगा, गरीबों बस्तियों में बांटा जाएगा, फल एवं अनाज वितरण, ये सब चीज़ें किए जाएंगे। तो ये 2 मई को होगा। जय श्री राम, जय हनुमान। पूज्य बापू जी के साथ हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई थी। 100 मीटर ऊपर से हेलीकॉप्टर गिरा, 3 टुकड़ा हुआ, लेकिन बापू जी को कुछ नहीं हुआ, उनके शिष्यों को भी कुछ खरोच तक नहीं आया। तो ये पूज्य बापू जी का ही चमत्कार था। ऐसे अनेक चमत्कार बापू जी ने दिखाए कि खराब लिफ्ट को भी चलाकर दिखाया। तो महापुरुष जो चाहे वो होने लगता है, और गाय को भी जीवित करके दिखाया था। तो ये गुरु का ही लीला है जो समय समय पर वे दिखाते हैं, लेकिन जो समझने वाले होते हैं समझ जाते हैं, जो नहीं समझ पाते वो अंत में पछताते हैं जब महापुरुष इस धरा से चले जाते हैं। इसलिए महापुरुष जब हैं तो उनके वचनों और उनके ज्ञान पर चलकर हम आगे बढ़ें एवं संत की निंदा कभी भूल कर भी ना करें, क्योंकि संत की निंदा करने से महावैभव नरक मिलता है। तो पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी देश हित के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। ठीक उनके ज्ञान को, आत्मज्ञान को सुनकर हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, और वो ज्ञान हमारे पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी हमको दे रहे हैं, तो उसको हमको लेना है। और आप आत्मज्ञान के सत्संग यूट्यूब में जाकर सुन सकते हैं। तात्विक सत्संग पूज्य बापू जी लिखेंगे तो आ जाएगा, ये आप सुन सकते हैं। बापू जी के सत्संग को आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कितना ऊंचा ज्ञान पूज्य बापू जी के पास है और वो देते हैं। जय श्री राम।